नमस्कार, स्वागत है मोबाइल गुरुजी में। आज हम करेंगे कि आपकी सबसे बड़ी समस्या का सॉल्यूशन कि हम एसएमडी पे हीट कितना रखें। कोई भी आईसी उतारते हुए, चाहे हम सीपीयू उतारें या हम कोई नॉन पेस्टेड आईसीज उतारें या कुछ भी उतारें, कब हम मदरबोर्ड पे काम करें या हम आईसी रीबॉल करें या हम फ्लैक्स पे किसी तरीके से कोई काम करें, कुछ भी हम काम करें तो एक्चुअल में हम हीट हमें कितना रखना चाहिए। सब लोग बताते हैं 250 पे रख लो, इस एसएमडी पे 350 रख लो, यार इतना रख लो, ये इतना रख लो। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको सरफेस चेंज होते ही हीट कैसे चेंज हो जाता है। यानी जब आप आईसी पे काम करेंगे, नॉर्मल रीबॉल करेंगे, या आप एंड्रॉयड के मदरबोर्ड पे काम करेंगे या आप आईफोन के मदरबोर्ड पे काम करेंगे, तो हीट का कैसे डिफरेंस आ जाता है। जब भी आपको कोई कंपोनेंट लगाना हो, अगर हम किसी फ्लैक्स पे लगाएं, जैसे डिस्प्ले का जैक लगाएं और एक जैक हम मदरबोर्ड पे लगाएं, इवन अगर आप कभी ड्यूअल लेयर मदरबोर्ड पे ये वाले कोई डिस्प्ले जैक वगैरह उतारें, तो आप ये जैक अगर जिस हीट पे उतार लेते हैं, आप उस हीट पे आईफोन के मदरबोर्ड पे ये जैक नहीं उतार सकते। कोई सा भी, कोई जैक छोड़े, कोई कैपेसिटर भी नहीं उतार सकते छोटा सा। तो क्या डिफरेंस आ जाता है आपको, ये टेक्नोलॉजी का इन्होंने क्या यूज़ किया है मदरबोर्ड को बनाने में, और क्या मटेरियल है, कितना वो कौन सा मटेरियल हीट कंज्यूम करता है, ये आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। और हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को टेस्ट करेंगे, तब आपको खुद से पता होगा कि मुझे मेरी एसएमडी पे कितना हीट रखना है। इवन सेम मॉडल की दो एसएमडीज पे भी हीट में 15 से 20 डिग्री 30 डिग्री तक का डिफरेंस आ जाता है, और कई बार बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो हमें एसएमडी कैलिब्रेट करनी पड़ती है। अब दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, एक तो हम किस सरफेस पे काम कर रहे हैं, दूसरा हम कौन सा पीपीडी यूज़ कर रहे हैं, यानी किस टेम्परेचर का पीपीडी यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में जो कंपनियां यूज़ करती हैं इन मदरबोर्ड्स को लगाने के लिए, कंपनियां यूज़ करती हैं 217 डिग्री 217 डिग्री का पीपीडी कंपनियां यूज़ करती हैं। बट हम रीबॉल करने के लिए जो कॉमनली यूज़ करते हैं 183 डिग्री 138 डिग्री 199 डिग्रीज, ये वाला पीपीडीज हम यूज़ करते हैं। तो इन पे भी टेम्परेचर कम हो जाता है। हमें जब कंपोनेंट कोई उतारते हैं तो वो 217 की पीपीडी से, जब हम लगा रहे हैं तो वो 183 की पीपीडी से सीधा 35-40 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, तो वो सेफ़ तरीका हो जाता है। अगर हमें बिल्कुल सेफ़ चलना है, मान लो कभी आपको आईफोन के बोर्ड में ऐसा कोई झुंड के अंदर कोई जैक वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पीपीडी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आपने उतारा, अब जब इसको लगाना है तो आप इसको 138 की पीपीडी से लगा देंगे, तो 138 पीपीडी से लगा देंगे। बट क्यों लगा देंगे, हम हीट कम कर लेंगे, तो साथ के जो 217 के हैं वो हिलते ही नहीं है, उनको पता नहीं चलता। तो ये पीपीडी और एसएमडी की हीट का आपको एक परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप मदरबोर्ड में कोई भी काम करें तो सक्सेस होता है नहीं होता वो बात की बात है, वो आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके काम होने लग जाएगा। बट कम से कम नुकसान नहीं करें कि आपने ज़्यादा हीट कर दिया, मदरबोर्ड बैक साइड कोई आईसी लीक हो गया, कुछ और डेड हो गया या कुछ हो गया। कम से कम काम करें तो आपको एक एग्जैक्ट पता हो कि यार एग्जैक्ट हीट कितना होना चाहिए। तो अब हम इसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं, 3 अलग अलग चीज़ों के सरफेस पे काम करेंगे। अब हीट टेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आपके पास मल्टीमीटर हो कि इसमें कितना हीट आ रहा है, तो टेम्परेचर चेक करने का मल्टीमीटर हर किसी के पास नहीं होता, तो हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा, हम डायरेक्ट जिस सरफेस पे काम करना है हम उस पे करके देखते हैं कि हमें कितना हीट चाहिए होता है। अब हम इसके लिए एक लेते हैं आईसी। सबसे पहला काम होता है कि हम आईसी रीबॉल करेंगे, तो रीबॉल करते टाइम हमें कितना टेम्परेचर चाहिए। बहुत से लोगों को समस्या आती है, हीट करते हैं स्टेंसिल फूल जाता है, कर जाता है। ये मैंने अपनी रीबॉल वाली जो वीडियोज़ है उस पर भी बताया हुआ है फुल डिटेल से, कि सबसे पहले तो ये टिश्यू पेपर, कोई भी जो टिश्यू पेपर आता है ये नीचे ज़रूर रखेंगे काम करते हुए। इसका फुल डिटेल मैंने वहाँ बताया है, मैं दोबारा से ये चीज़ें यहाँ इसको वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता। अब हम जब टिश्यू पेपर नीचे रखते हैं तो हम थोड़ा सा इस पर क्या करेंगे, पीपीडी ले लेंगे। जो भी पीपीडी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके पास पीपीडी अवेलेबल है, 138 अवेलेबल है तो आप 138 ले लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा पेपर पे निकाल रखा है, तो हम यहीं से ये वाला पीपीडी, थोड़ा सा पीपीडी हम आईसी के ऊपर ही ले लेंगे।
आईसी के ऊपर हमने पीपीडी ले लिया, दोनों आईसीज पे हमने पीपीडी ले लिया। अब जब हम रीबॉल करते हैं तो हमें सरफेस होता है हमारा आईसी। ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सरफेस क्या है, यानी आप किस के ऊपर रख के, किस सरफेस पर रख के अपनी पीपीडी को मेल्ट कर रहे हैं। आईसी अगर हमारा सरफेस है, और हमारा सरफेस है एक एंड्रॉयड का मदरबोर्ड, यानी अगर हम इस एंड्रॉयड के मदरबोर्ड पे पीपीडी मेल्ट करते हैं, यही पीपीडी एंड्रॉयड के मदरबोर्ड पे, और यही पीपीडी आईफोन के बोर्ड पे मेल्ट करते हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस आ जाएगा तीनों सरफेस में, यही मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और इसी से हम गैस करेंगे कि हमें कितना हीट रखना चाहिए। ये चीज़ क्लास में स्टार्टिंग होता है हमारा। एक्चुअल मेरा प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है मोबाइल गुरुजी के नाम से। जो लोग अपनी शॉप पे बैठे खुद को अपडेट करना चाहते हैं, और ये चीज़ आपके पास सारे टूल्स है, सेटअप है, सब चीज़ है, तो मैं आपको अपनी शॉप पे बैठे ही परफेक्ट टेक्निक से सभी कंपोनेंट्स हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड पे ज़ीरो से लास्ट तक, यानी एक छोटे कंपोनेंट से लेके हार्ड डिस्क से लेके पेस्टेड आईसी से लेके पावर आईसी से लेके लास्ट सीपीयू तक आ जाते हैं। ए टू जेड सभी कंपोनेंट्स आपको उतार के लगाना आना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक पार्ट है या कुछ भी है। अगर आपके पास टूल्स है तो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। हैंड स्किल डेवलप होता है प्रैक्टिस करने से, कोई आपको सिखा नहीं सकता। हम सिर्फ टेक्निक और तरीका बता सकते हैं कि उतारना कैसे है, कितना हीट रखना है, क्या टूल्स रखना है, क्या चीज़ है, आएगा आपको प्रैक्टिस करने से ही। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग रहता है, जो लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, कई लोग चाहते ही नहीं है अपडेट होना, बट यही चाहते हैं बस ठीक है हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, तो ये वीडियोस उनके लिए होता है। कम से कम नुकसान नहीं करें, किसी और के करने लायक काम तो बच जाए। अब हम पीपीडी अगर आईसी पे रखते हैं सरफेस, तो टेस्ट कैसे करेंगे कि हमें कितना हीट रखना चाहिए अपनी एसएमडी से काम करते टाइम। तो 183 का पीपीडी को मेल्ट होने के लिए 183 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अब जब आईसी पे हमने रखा है, तो आईसी जो हमारा सरफेस है इसका एक नेचर है। आईसी बना होता है सिलिका का। सिलिका एक पत्थर, एक मिट्टी में से निकलने वाला एक सेमीकंडक्टर है, जिसकी आजकल चाइना अमेरिका के बीच में बड़ी लड़ाई चल रही है। एक्चुअली ये मिलता हर जगह है, हर मिट्टी में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। इसको मिट्टी से एक चमकदार कण होता है, उसको रिफाइन करके निकालते हैं सिलिका। इस सिलिका की खूबी होती है, जो आईसी का हमारा आउटर शेप होता है जो ब्लैक, इस आउटर शेप की एक खूबी होती है कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो विद इन सेकेंड, यानी 2 से 3 सेकेंड में इसका वही टेम्परेचर लेवल आ जाता है जितना हम इस पर हीट दे रहे हैं। और जैसे ही हम इसको हीट हटाते हैं और एक बार फैन दिखा दिया या हल्का सा फूंक भी मार दिया या नहीं भी करते, तो 5 सेकंड में ये अपने नॉर्मल वापस टेम्परेचर पे आ जाता है। बट इसी तरह अगर मान लो हमने इस लोहे को गर्म कर दिया, अगर हमने इसका टेम्परेचर 300 डिग्री 400 डिग्री लेंगे, तो इसको ठंडा होने में हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, और वैसे ही इसको गर्म होने में भी हो सकता है 10 मिनट लग जाए इसका टेम्परेचर 400 डिग्री पहुँचने में। एकदम से लोहा गर्म नहीं हो जाएगा, या मेटल है या कॉपर है हमारा कोई भी, बट ये सिलिका को हम हीट देंगे, ये हीट देते ही अपने लेवल पे आ जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। अब हम हमारी एसएमडी पे, जैसे मैं एसएमडी आपको शो करता हूँ, मैं आपको एसएमडी दिखा रहा हूँ क्विक 2008। इस पे मैंने 3 चैनल सेट किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट चैनल मैंने सेट किया हुआ है 280 पे हम रिबॉल करते हैं, ग्लू कट करते हैं, या 138 की पीपीडी पे काम करना होता है वो करते हैं। चैनल 2 मैंने सेट किया हुआ है 352 लमसम, एयर ऑलवेज 50 से 60 रखते हैं, नोजल के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहता है। थर्ड जो चैनल हमने सेट किया हुआ है इस पर, थर्ड चैनल है हमारा 400, ये 410 पे आ गया है, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, तो 400 पे हम काम करते हैं। एक्चुअल तो जब आप प्रोफेशनली काम करने लग जाएंगे, कोई भी चैनल सेव करना है, हमने 400 किया तो 400 पे हम 3 नंबर चैनल को प्रेस करके रखेंगे, बीप का साउंड आता है और ये चैनल हमारा सेव हो जाता है। अब हमने ये तीनों चैनल क्यों रखे हैं इस पे बात करते हैं। जैसे फर्स्ट चैनल, आप आपकी एसएमडी का हीट कैसे टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप 183 का हमारा पीपीडी है, तो 183 190 के लमसम आप शुरू करेंगे। अब 190 से लगभग हम शुरू करेंगे कि हमारा
टेम्परेचर, क्या ये 190 पे अगर हम इस पे हीट देते हैं तो हमारा ये पीपीडी मेल्ट होता है। अब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर हो जाता है। अब 190 जैसे हमने हीट सेट किया, अब हम इस आईसी पे डायरेक्ट हीट देते हैं तो ये 10 से 12 सेकंड में मेल्ट हो जाना चाहिए। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेल्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब 190 डिग्री जब हमने टेम्परेचर रखा, एक्चुअल में ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं आ रहा। तो हम 10-10 डिग्री थोड़ा सा और बढ़ा के टेस्ट करते जाएंगे, 5-5 डिग्री भी बढ़ा सकते हैं। जो आपके पास 857 वगैरह है वो तो 190-200 पे इसको बिल्कुल मेल्ट कर देगी। तो हर एसएमडी का अलग टेम्परेचर होता है। जो लेड फ्री एसएमडीज आती हैं जिनमें जैसे हम इनमें विंड, जो एक आता है डायरेक्ट डीडब्ल्यू विंड आता है और एक आता है जिनमें साइक्लोन विंड आता है, तो दोनों एसएमडीज में टेम्परेचर का फ़र्क होता है। ये भी हम 200 पे 20 सेकंड के लमसम रख लिया तो नहीं मेल्ट हो रहा, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, सीधा 20 डिग्री। मैं आपको टेस्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ, बट आप अपनी एसएमडी पे जब भी करेंगे तो 5-5, 10-10 डिग्री बढ़ाएंगे। ये वीडियो लॉन्ग ना हो तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूँ। तो अब भी हमने 10 डिग्री देखा तो 10 तो नहीं, कम से कम 12 से 15 सेकंड में मेल्ट हो रहा है। ये आईसी थोड़ा सा हीटअप है, हम थोड़ा फ्रेश पे ट्राई करेंगे। थोड़ा सा ये आईसी हीट है तो इसलिए मैंने अलग अलग ये लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेकंड में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यार हम जब आईसी रीबॉल करेंगे तो किस टेम्परेचर पे हमारा ये पीपीडी मेल्ट होता है। हम वो टेम्परेचर ढूंढ रहे हैं, हम उससे ज़्यादा क्यों रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी 10 सेकंड में सिर्फ मेल्ट होना शुरू हुआ है। हम 240 रखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 240 पे हमारा ये मेल्ट हो गया। तो जब भी हम इसको पीपीडी रखेंगे 240 पे ये लमसम मेल्ट हो रहा है। इसको हम क्लीन करके इस पर थोड़ा सा वापस से फ्रेश पीपीडी लेके एक बार वापस कंफर्म करेंगे क्या हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर यही है। इसको हमने क्लीन किया, फ्लक्स जो इस पर लगा हुआ है उस फ्लक्स को भी हम अच्छी तरह से क्लीन करके, आईसी गर्म है अभी तक और इस पे खुद पे ही इतना पीपीडी लगा हुआ है जिस कपड़े से मैं साफ कर रहा हूँ। आयरन से आयरन का जो ये हमारे जो आईसी बनता है, आईसी के बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड के टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों साइड थोड़ा सा जो मटेरियल है थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल है। बैक साइड जो दिया हुआ है वो प्योर सिलिका दिया हुआ है। अब इस पे हम थोड़ा सा फ्रेश पीपीडी लेते हैं और 240 पे हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये 10 सेकंड में मेल्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्रेश लिया तो नहीं मेल्ट हुआ। इसका मतलब वो पहले से जैसे जो हीट थोड़ा बहुत था, आईसी गर्म था, थोड़ा सा सोल्डर भी गर्म था। देखो आईसी ठंडा हो जाता है बट 10-12 सेकंड में जो ऊपर सोल्डर है वो ठंडा नहीं होता। उसका टेम्परेचर जैसे हमने पहले जो हीट दिया 230, तो उसका तो 230 ऑलरेडी पहुंचा हुआ था, हमने 10 बढ़ाया तो वो टक वहीं से वापस गर्म होना शुरू हो गया। तो अब हम इसको वापस से 250 करते हैं। इसीलिए हम आईसी का सरफेस चेंज करते हैं। हमारा आईसी तो हैंड टू हैंड ठंडा हो जाता है, हम हाथ लगा सकते हैं, बट शोल्डर जो हल्का फुल्का मेल्ट हो गया उसका टेम्परेचर वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम 250 पे अगर इसको मेल्ट करते हैं तो 10 सेकंड में मेल्ट हो रहा है। तो एक्चुअल जो हमारी एसएमडी का मेल्टिंग पॉइंट अब जो निकला वो निकला 250। यानी जब भी हमें ये सोल्डर मेल्ट करना होगा आईसी के ऊपर, आईसी के ऊपर कब, जब हम इस आईसी को रीबॉल कर रहे होंगे। रीबॉल कर रहे होते हैं तब क्या होता है,
जब हम कोई भी आईसी जैसे ये पड़ा है, इस आईसी को जब हम रीबॉल करेंगे, रीबॉल करते टाइम जब हम ऊपर से हीट देंगे तो हम डायरेक्ट सोल्डर मेल्ट कर रहे हैं किस पे, हमारी आईसी पे। तो जब आईसी पे मेल्ट कर रहे हैं, जब 250 पे इस एसएमडी से, और अगर आप 857 वगैरह पे देखेंगे तो 190 या 195 पे ही ये मेल्ट हो जाएगा। तो रीबॉल करने के लिए आपको उस एसएमडी पे 250 रखने की क्या ज़रूरत है। आप अब जैसे यहाँ 250 पे ही ये मेल्ट हो रहा है, तो आपको रीबॉल करने के लिए 300, 350, 400 ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो क्या होगा, स्टेंसिल फूलेगा, गर्म होगा। तो एग्जैक्ट जो हीट चाहिए, अब थोड़ा सा हमने ज़्यादा हीट उसलिए रखा हुआ है कि थोड़ा काम फास्ट हो जाता है। तो 250 है, तो जब हम इसको रीबॉल करेंगे तो 270, 20 डिग्री प्लस कर लेंगे हम, तो 270 पे अब अगर हम इस पे रीबॉल करते हैं तो हमारा परफेक्ट रीबॉल हो जाएगा। तो जो हमारा पहला चैनल है, फर्स्ट चैनल, जैसे मैंने 280 रखा हुआ है, इसको एग्जैक्ट तो चाहिए आपके लिए जो फ्रेशर्स जो काम कर रहे हैं 270 अगर आप इस पर रख लेंगे। जैसे मैं एसएमडी पे सेट दिखा नहीं पाया अभी आपको, तो जैसे मैंने 270 जैसे सेट किया, जो भी चैनल आपको सेट करना है 270 किया। एयर ऑलवेज हम 50 से 60 रखते हैं, हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमारा फर्स्ट चैनल सेट हो गया। अब हम कुछ भी करेंगे, यहाँ आएंगे, वापस ये चैनल दबाएंगे तो 270 ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट चैनल सेट। अब हम आते हैं कि जब अगर हमें मदरबोर्ड पे काम करना हो तो हम मदरबोर्ड पे कितना हीट रखेंगे। तो मदरबोर्ड का पीपीडी हमारा सेम है, सेम पीपीडी है हमारा, बट हमारा सरफेस चेंज हो गया। सरफेस क्या हो गया, पहले हम इस पीपीडी को मेल्ट कर रहे थे हमारी आईसी के ऊपर, अब हम इसी सेम पीपीडी को मेल्ट करेंगे हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। और आप देखेंगे जब सरफेस चेंज हो जाएगा तो आपका टेम्परेचर भी मेल्टिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि 250 पे अभी लास्ट कि एक आईसी के ऊपर पीपीडी मेल्ट हो गया। अब मान लो यहाँ कॉपर के कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ भी कॉपर के कॉन्टैक्ट्स है, अलग जगह पे ले लिया। एक मैं थोड़ा सा पीपीडी ले लेता हूँ आईफोन के मदरबोर्ड पे, एक हमने आईफोन के मदरबोर्ड पे ले लिया, एक हमने थोड़ा सा पीपीडी ले लिया एंड्रॉयड के मदरबोर्ड पे। अब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि क्या ये पीपीडी हमारा 250 या 270 भी जो हमने रीबॉलिंग के लिए टेम्परेचर सेट किया, क्या ये उस पर मेल्ट होता है। इस पे ये मेल्ट नहीं होगा। उसका एक रीज़न है। क्या होता है कि जो हमारा मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर 6 से 7 लेयर होती है। मदरबोर्ड ऑलवेज जब भी बनता है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मैं आपको अगर यहाँ भी जूम करके दिखाऊं तो मदरबोर्ड में आप अगर देखेंगे तो ये लेयर्स होती हैं, बहुत सारी 6 से 7 लेयर होती हैं। ये कॉपर की जो लेयर्स होती है, इन लेयर्स के बीच में एक मिट्टी जैसा, कभी आप जैसे शील्ड उखड़ जाता है, जैसे कभी कॉपर का ऊपर का लेयर उखड़ता है, तो आपने देखा होगा कि बीच में एक मिट्टी जैसा एक लेयर सा होता है। तो वो लेयर जो होता है वो हीट ऑब्जर्व करने का मटेरियल होता है, जिसका काम होता है इस पीसीबी को गर्म ना होने देना। वो पीसीबी को गर्म होने से रोकता है। अब गर्म होने से रोकता है तो वो खुद भी थोड़ा बहुत हीट ऑब्जर्व करता है, तो वो 100 डिग्री तक टेम्परेचर वो ऑब्जर्व कर लेता है। अब जैसे 270 पे 250 पे सेम ये हमारा मेल्ट हो रहा था। हम दोबारा से थोड़ा सा आईसी के ऊपर पीपीडी और ले लेते हैं। मैं आपको यही एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। सरफेस चेंज हो जाता है तो हमारा हीट चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसके साथ में ये आईसी भी रख दिया और ये मदरबोर्ड भी रख दिया, यानी जब ये आईसी हमने रीबॉल कर लिया और मदरबोर्ड पे जब लगाएंगे, अभी ये मदरबोर्ड के कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा हवा में रखा है। अब जब हम इस मदरबोर्ड पे इस पीपीडी को मेल्ट करेंगे तो 270 में भी ये मेल्ट नहीं हो रहा, बट वो आईसी थोड़ा दूर पड़ा हुआ है वो मेल्ट हो गया, बट मदरबोर्ड पे जो पीपीडी पड़ा है वो अभी भी मेल्ट नहीं हो रहा। क्यों? 100 डिग्री तो लमसम हमारा मदरबोर्ड ही खा जाता है। मदरबोर्ड खा जाता है तो हमने सीधा जो सेकंड चैनल सेट किया हुआ है
वो 350 सेट किया हुआ है, यानी 250 पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब 183 के पीपीडी से 250 पे मेल्ट होता है तो 100 डिग्री मदरबोर्ड का कंजप्शन हमने ऐड करके सेकंड चैनल सेट कर दिया 350। ये 350 पे जब हम इसको हीट करेंगे तो ये एग्जैक्ट जो 10 से 12 सेकंड में मेल्ट होना चाहिए ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टेम्परेचर है आईसी लगाने का, कि जब हमने 183 की पीपीडी से किसी भी आईसी को रीबॉल किया, आप उसको मदरबोर्ड पे लगाओगे तो वो 350 के टेम्परेचर पे परफेक्टली लग जाएगा। और जब आप उसको 350 पे इस मदरबोर्ड पे काम करोगे, यानी 2 आईसियाँ पास में भी लगी हुई हैं किसी मदरबोर्ड पे, किसी भी मदरबोर्ड पे 2 आईसीज लगी हुई हैं, जैसे इन 3 आईसीज के बीच में आप एक आईसी ये वाला लगा रहे हो रीबॉल करके, तो आपने 350 हीट रखा हुआ है तो ये दोनों साइड की आईसियाँ नहीं हिलेंगी। इन दोनों की साइड की आईसियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न है कंपनी इन आईसीज को लगाने के लिए जो पीपीडी यूज़ कर रही है वो है 217 वाला, और हम पीपीडी यूज़ कर रहे हैं कौन सा, 183 रीबॉल करने के लिए। अब 183 की पीपीडी पे अगर हम इस आईसी को अगर यहाँ रिमूव करने की कोशिश करें इस 350 की हीट पे, तो हमारा रीबॉल किया हुआ लग तो जाएगा, बट यहाँ अगर उतारेंगे तो 1 मिनट से भी ज़्यादा हो सकता है टाइम ले ले। और टाइमिंग जब बढ़ जाता है तो उतनी देर में ये पूरा मदरबोर्ड हीटअप होना शुरू हो जाता है, और बैक साइड लीकेज, साथ का लीकेज। आप हीट ज़्यादा रखें उससे नुकसान नहीं है, नुकसान होता है कि जब हम टाइमिंग ज़्यादा लें, टाइम ज़्यादा लें मदरबोर्ड पे। अब सीधा राउंड फिगर जो हमने आईसी रीबॉल कर रहे हैं वो 183 है, कंपनी यूज़ कर रही है 217। तो हम यहाँ वो जो बीच का 35-40 डिग्री का गैप है, जैसे 183 और 217 के बीच में 33-34 डिग्री का गैप है, वो हमने फिलअप कर दिया, राउंड अबाउट 50 डिग्री प्लस कर दिया, क्योंकि 34-35 डिग्री हीट इंक्रीज़ करने में भी, जैसे 183 भी तो हमारी SMD 240 पे दे रही है, तो एग्जैक्ट हमने 400 राउंड अबाउट कर दिया। अब हम किसी भी आईसी को उतार के लिफ्ट करते हैं तो इसका टाइमिंग देखेंगे कि कोई भी आईसी अगर हम उतारते हैं तो हमारी SMD से ये कितने टाइम में उतरती है। ये राउंड अबाउट 30 सेकंड से पहले पहले ये आईसी उतर जानी चाहिए। इसका मतलब हमने जो हीट रखा है वो एग्जैक्ट है। अब आईसी को पकड़ के हल्का सा मदरबोर्ड को हवा में लिफ्ट कर लिया और हम इसको हीट कर रहे हैं, तो देखते हैं ये कितने सेकंड में आईसी उतर जाता है। 30 सेकंड लिया ही नहीं। अब मान लो आपने यहाँ 500 हीट रख दिया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो आपने 500 हीट भी रख दिया, तो भी आपके मदरबोर्ड पे मान लो 400 रख दिया। जब आपका टेक्निक सही है ना तो हीट मैटर नहीं करता। मान लो हम यहाँ बढ़ा देते हैं, हमने 335 भी हीट रख दिया, तो आपने किसी भी आईसी को पकड़ के जब आप उतारोगे तो क्या होगा, टाइमिंग कम होगा। जैसे वो आईसी 30 सेकंड में उतरा तो हमने हीट 35 डिग्री बढ़ा दिया, तो ये आईसी थोड़ा सा जल्दी उतर जाएगा, बट मदरबोर्ड पे हीट नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही ये आईसी उतरा मदरबोर्ड तो नीचे गया, आईसी हमारे ट्वीज़र में रहेगी। तो जब आपका टेक्निक सही है और आपका हीट परफेक्ट है तो मदरबोर्ड में किसी तरह का कोई नुकसान होगा भी नहीं। यही मैं टेक्निक सिखाता हूँ। प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है जिस पे कोर्सेज़ हैं, हैंड स्किल एंड CPU मास्टर। अपनी शॉप पे बैठे आप खुद को परफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। यानी आपके पास अगर सारा आपके पास सेटअप है, आपके पास माइक्रोस्कोप है, आपके पास SMD है, आपके पास बेसिक टूल है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है, मोबाइल गुरुजी के नाम से डाउनलोड करें। मैं अपनी टेबल पे जितने भी इक्विपमेंट है आपको रियल टाइम में शो कर सकता हूँ। चाहे मैं अगर माइक्रोस्कोप में काम कर रहा हूँ तो मुझे सीधा स्विच करना होता है, मुझे सीधा आपसे बात करनी है, टॉप पे कुछ दिखाना है, तो रियल टाइम ऐसा सेटअप के साथ इंस्टीट्यूट में भी जो आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप पे काम करके दिखाते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं और वहाँ प्रैक्टिस करते हैं बैठ के। तो यहाँ भी आप मुझे काम करते हुए देखेंगे। अब रिकॉर्डेड का फ़ायदा क्या है, वो कहते हैं सर हैंड स्किल का लाइव क्लास। देखो हैंड स्किल का लाइव क्लास, मान लो मैं एक काम करके दिखा रहा हूँ तो मैं हर बंदे के लिए अलग अलग दिखाऊँ। इससे अच्छा जो मैंने क्लास में ये करके दिखाया ये रिकॉर्डेड में आपको मिलता है। आप इस वीडियो को कितनी बार भी देखें,
अपनी शॉप पे प्रैक्टिस करें। फिर कुछ समस्या आती है 11 बजे से 7 बजे तक मैं फ़ोन पे ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ, आप मेरे को कॉल करो, जो भी समस्या आती है। स्क्रैप मदरबोर्ड लो, 15-20 उन पे काम करो और परफेक्ट थोड़ा सा अपना हैंड स्किल अच्छा करो। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि यार मैं सही काम करने लगा हूँ, और जब परफेक्शन आ जाए, तब जब वर्किंग बोर्ड पे काम करोगे तो 5-7 मदरबोर्ड्स पे काम कर लोगे, तो आप 2-4 जब ऑन कर लोगे ना, तो अंदर से खुद से आवाज़ आएगी, डर ख़त्म हो जाएगा मदरबोर्ड पे काम करने का। तो हैंड स्किल या सीपीयू मास्टर में आप सीपीयू तक बिल्कुल मास्टरी करना चाहते हैं तो काम करने से आएगा, किसी से सीखने से नहीं आएगा। तो मेरा काम है आपको परफेक्ट टेक्निक बताना, परफेक्ट टूल बताना और सारे काम करके दिखाना, आपको आपकी गलतियां बताना। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एसएमडी वगैरह, आयरन वगैरह आपको चलाना आता है, आप इससे नॉलेज है, आप काम कर रहे हैं बट सही तरीका नहीं पता, तो अपनी शॉप पे बैठे बैठे आप खुद को अपडेट कर सकते हैं। बड़े नॉमिनल सा चार्ज, 2000 सिर्फ चार्ज है। तो अपडेट होए, मेहनत करें अपनी शॉप पे बैठे। फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसके बाद मेरा सेकंड कोर्स है सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग, वो मेरा डेली लाइव क्लास होता है। जिसके लिए लाइव की ज़रूरत है उसके लिए मैं लाइव आता हूँ। उसमें हम सीखते हैं मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं। अगर हम मदरबोर्ड की बात करते हैं तो मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं हमारे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसीज, XYZ, क्रिस्टल, जो भी कंपोनेंट लगा है वो क्या काम करता है और कैसे ख़राब है, हम उसको टेस्ट करेंगे। सेकंड आते हैं, फिर हम सेक्शंस पढ़ते हैं, डिस्प्ले, ग्राफिक, लाइट, चार्जिंग। फिर कुछ कहते हैं एंड्रॉयड करेंगे, आईफोन करेंगे, भाई हम मोबाइल करेंगे। किसी भी कंपनी का जो आपने नाम ना सुना हो ज़िंदगी में, वो कंपनी भी, आईफोन भी, एंड्रॉयड भी, XYZ, कोई भी मोबाइल होना चाहिए, सर्किट होना चाहिए, कोई भी सर्किट हो, सेक्शंस पढ़ते हैं हम। इवन मैं आपको बता दूं, MI के सबसे पुराने मॉडल में ले लो, आईफोन के सबसे लेटेस्ट मॉडल में जिसमें LCD लगा है, एक एक सिंगल लाइन, सिंगल वोल्टेज तक सेम होता है ग्राफिक के सेक्शन में। टच का सेक्शन, कैमरा का सेक्शन, चाहे 5 मेगापिक्सल कैमरा है, चाहे 500 मेगापिक्सल कैमरा है, सिंगल लाइन चेंज नहीं होता, सिंगल वोल्टेज चेंज नहीं होता। बस आपको यही चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आपको परफेक्ट सेक्शन का नॉलेज होता है कि कहाँ क्या वोल्टेज आने चाहिए, कहाँ क्या वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीमीटर से आप टेस्ट करेंगे, पहले 10 मिनट में आपको पता होगा कि मुझे काम कहाँ करना है। ये नहीं है फ़ोन आया तो कैमरा लगा के देखें, यार पहले कैमरा चेक करें, पहले आप मदरबोर्ड 2 मिनट में चेक करोगे कि यार मेरी सारी लाइंस ओके है या नहीं, तब आप आगे की काम करेंगे। लाइट का प्रॉब्लम है तो मेरा कॉइल ख़राब है या मेरा IC ख़राब है या मेरा जैक ख़राब है, आपको मल्टीमीटर से पहले 5 मिनट में पता चले कहाँ काम करना है। कस्टमर को जितनी जल्दी आप एस्टिमेट देंगे उतना क्विक, जितना आप क्विक काम करके देंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा और उतने कम टाइम में ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अपने आप को अपनी शॉप पे अपडेट करना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ये मेरे लाइव क्लास का पहले दिन का क्लास, 3 दिन का क्लास ओपन है, आप कभी भी ज्वाइन करो, रिकॉर्डेड में देखो, लाइव में आओ, कभी भी आओ, डेली लाइव क्लास होता है। लगभग बीच में छुट्टी रहती है, अभी थोड़ी बहुत छुट्टियाँ चल रही हैं त्योहारों के कारण, कुछ पर्सनल बिजी के कारण 2-4 दिन वैसे बीच में गैप आ भी जाता है। बाकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, जब भी लाइव है किसी भी एप्लीकेशन पे, मतलब किसी भी आप डिवाइस पे आप लाइव लगा सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन पे उसका रिकॉर्डेड आया था, लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, और अनलिमिटेड टाइम, एक बार नहीं आया दोबारा आ जाओ, तीसरी बार आ जाओ, चौथी बार आ जाओ, जितनी बार मर्जी क्लास लगाओ, जब तक आप नहीं सीखते मैं आपके साथ हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मोबाइल गुरुजी को, और ऐसे ही नए नॉलेज के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें ताकि नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।